सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ 3 और मोर कार्बन्स। ठीक है, तो जब भी आप अल्काइल और हैलाइड की कॉमन नेमिंग करेंगे तो जो आपका कॉमन नेम होगा वो 3 पार्ट्स में आएगा। दैट मीन्स योर कॉमन नेम विल हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, तो जब भी आप कॉमन नेमिंग करेंगे तो आपको सबसे पहले 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि आपका जो कॉमन नेम है वो 3 पार्ट्स में आने वाला है। सबसे पहले पार्ट में आता है प्रीफिक्स, सेकेंड पार्ट में आता है अल्काइल एंड थर्ड पार्ट में आता है हैलाइड। तो प्रीफिक्स में आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस है जिनको आप नेमिंग में यूज़ करेंगे। देखते हैं कौन से। एन, आइसो, नियो, सेक एंड टर्ट, ये 5 ऑप्शंस आपके पास प्रीफिक्स में। अब एक और बात बता दूं कि सिर्फ अगर मैं ये हैलाइड वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट मैं अगर हटा दूं तो ये जो इतना पार्ट है, एक हमारी बैचमेट है ज्योतिका नाम की, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उनकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा एंड ऑल्सो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि ये जो 5 प्रीफिक्स है इसको कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना, एंड इसके बारे में डिटेल्ड में हम देखेंगे। कुछ कंडीशंस भी होते हैं इसको यूज़ करने के, तो वो भी देखेंगे एंड ऑल्सो कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो अब कौन सा प्रीफिक्स कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है वो देखने से पहले आपको नेचर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो नेचर्स के बारे में हम देखते हैं। नेचर्स में यहाँ पे 3 नेचर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अब आपके कार्बन का जो जैसा नेचर आएगा उस हिसाब से आप प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे। तो अब अगर आपके कार्बन का नेचर प्राइमरी है तो आपके पास प्रीफिक्स में 3 ऑप्शंस हैं, दैट इज़ एन, आइसो एंड नियो। ठीक है, और अगर आपके कार्बन का नेचर सेकेंडरी है तो आपके पास प्रीफिक्स ऑप्शन है सेक, एंड अगर नेचर टर्शरी है तो ऑप्शन है टर्ट। ठीक है, बट इसके अलावा भी और कुछ कंडीशंस होती हैं एंड वो अगर वो कंडीशंस जो है फुलफ़िल होंगी तभी आप इन प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब उन कंडीशंस को देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो टर्शरी से हम लोग शुरू करते हैं। कंडीशन टर्शरी में सिर्फ एक ही कंडीशन है एंड वो ये कि आपका जो कार्बन है वो डायरेक्टली 3 और कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, 3 और कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जो है कंडीशन है इसकी। सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी में आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। पहली कि आपका जो कार्बन है जो हैलाइड ग्रुप से अटैच्ड है वो सेकंड प्लेस पे होना चाहिए, प्लस वो 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। अब इस पार्ट में ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ हैलाइड ग्रुप, ये अगर ये आपको नहीं समझ रहा होगा, बट अभी मैं जब एग्जांपल्स लूँगा तो आपको फिर एकदम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी में हमने देखा 2 ऑप्शन हैं, एक तो सेकंड प्लेस पे होना चाहिए प्लस डायरेक्टली 2 और कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। अब प्राइमरी की तरफ आते हैं। प्राइमरी में 3 ऑप्शंस हैं, तो एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले एन। एन है तो क्या करना है। एन प्रीफिक्स आप तब यूज़ करेंगे जब आपका जो कार्बन चेन है वो एक स्ट्रेट कार्बन चेन होगा। इफ़ स्ट्रेट कार्बन चेन। ठीक है, आइसो का भी यूज़ करेंगे इफ़ सेकेंड लास्ट कार्बन has 1 CH3 branch, that is 1 methyl branch। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपका जो कार्बन है उस पे उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच होना चाहिए, दैट इज CH3 ब्रांच। एंड ये यहाँ पे कंपलसरी है, CH3 ब्रांच ही होना चाहिए, कोई और ग्रुप का ब्रांच नहीं चलेगा। ठीक है, आइसो पे आते हैं। आइसो नियो। नियो आप तब यूज़ करेंगे इफ़ सेकेंड लास्ट कार्बन हैज़ 2 CH3 branch, that means 2 methyl branch।
ठीक है। तो अगर आपके कार्बन चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ब्रांचेस हैं तो आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे नियो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब ये आप सब ने जान लिया है। अब हम लोग एक एक स्टेप करते हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ एंड एक एक करके हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो अब धीरे धीरे हम लोग स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं एंड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट आपको सब चीज़ डिटेल में समझेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं। स्टेप 1 क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलाइड ग्रुप इज़ अटैच्ड, ठीक है। आपको उस कार्बन का नेचर आइडेंटिफाई करना है जो हैलाइड ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये हमारा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब इसमें मैं बता दूँ, ये जो Br है ये है हमारा हेलोजन यानी हैलाइड ग्रुप, ठीक है। एंड उससे अटैच्ड कार्बन अगर आप देखेंगे तो ये वाला है, मैं बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये कार्बन हमारा हैलाइड ग्रुप से अटैच्ड है। अब हमको इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको देखना है ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली और कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली ये 1 एंड यहाँ 2, तो 2 कार्बन से ये यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो नेचर है वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो नेचर आइडेंटिफाई हो गया, नेचर हमें पता चल गया कि इसका नेचर सेकेंडरी है, ठीक है। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या है? राइट द प्रीफिक्स। अब स्टेप 2 में आपको प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब राइट द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखने के लिए नेचर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो नेचर हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया, इसका नेचर है सेकेंडरी। बट सेकेंडरी में मैं अभी प्रीफिक्स सेक जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको यूज़ करने के 2 कंडीशंस हैं। एक तो वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो सेकंड प्लेस पे ही आना चाहिए आपके इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ज़रा काउंट करते हैं हम लोग, देखते हैं किस प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं काउंट करता हूँ 1 2 एंड 3। तो ये सेकंड प्लेस पे भी आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारी सबसे पहले ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है प्लस सेकंड प्लेस पे भी आ रहा है। तो हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं वो यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रीफिक्स जो इसमें यूज़ होगा वो है सेक, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं प्रीफिक्स सेक। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप राइट द एल्काइल ग्रुप। अब आपको सेकेंड ब्लैंक में एल्काइल ग्रुप को लिखना है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कैसे लिखते हैं? ये काफ़ी इजी है। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी कार्बन हैं स्ट्रक्चर में आपको काउंट करना है। तो और जितने कार्बन निकलते हैं काउंट करने के बाद वो आपको यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, बस 3 ही कार्बन है और नीचे कहीं भी नहीं है, ठीक है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का हो जाता है प्रोपेन। बट आप प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप एल्काइल और हैलाइड की नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो सुफिक्स है एन वो आइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपेन नहीं आएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। वो एन आइल में बदल जाएगा तो प्रोपाइल। तो प्रोपाइल लिख देते हैं, प्रोपाइल, ठीक है। अब ओके, सो स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 में क्या करना है? यू हैव टू राइट द हैलाइड ग्रुप। ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो नेमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड ब्लैंक में अब आपको हैलाइड ग्रुप लिखना है बस, ठीक है। हैलाइड ग्रुप हमने पहले ही देखा था, ये Br है, ठीक है। तो हैलाइड ग्रुप लिख देंगे अब ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड लिखेंगे। एंड इसके साथ यहाँ पे आपकी जो नेमिंग है वो कंप्लीट हुई। इस स्ट्रक्चर का जो नेम निकला, कॉमन नेम है, वो है सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। एंड मैं बता दूँ ये जो लास्ट के जो 2 हैं एल्काइल एंड हैलाइड वाले वो मैच होनी चाहिए। मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो जो लास्ट का टर्म है वो मैच करेगा दोनों का। जैसे प्रोपाइल, एल्काइल, ब्रोमाइड, हैलाइड, तो इस तरह मैच होना चाहिए, ठीक है। प्रोपाइल, एल्काइल, ब्रोमाइड, हैलाइड। तो अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझे, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास ये वाला, ठीक है।
स्टेप 1 से शुरू करते हैं। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलाइड ग्रुप इज़ अटैच्ड। सबसे पहले देखेंगे हैलाइड ग्रुप कहाँ है, ठीक है। तो ये रहा Cl, ये हैलाइड ग्रुप है एंड उससे अटैच्ड कार्बन ये वाला है, ठीक है। तो इसका हमको नेचर आइडेंटिफाई करना है। नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखते हैं कि ये डायरेक्टली और कितने कार्बन से जो है कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, ये 2 और ये 3, तो 3 कार्बन यहाँ पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर 3 कार्बन से कार्बन आपका जो है वो कनेक्टेड है तो हम बोल सकते हैं कि इस कार्बन का नेचर है टर्शरी, ठीक है, टर्शरी है। एंड ये एक ही कंडीशन है उसके प्रीफिक्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो हमारी पूरी हो चुकी है। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स अब जो है यूज़ कर सकते हैं। कौन सा प्रीफिक्स? टर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचर जो है इसका वो टर्शरी है। 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर दिए एंड सबसे पहले ब्लैंक में आ गया आपका प्रीफिक्स एंड दैट इज़ टर्ट, ठीक है। स्टेप 2 पे चलते हैं। राइट द प्रीफिक्स जो हो चुका। स्टेप 3 पे चलते हैं। राइट द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप भी ईजी है, आपको पता है। आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने एंड आपका जो एल्काइल ग्रुप है उसको लिखना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब अगर आप में से किसी को लग रहा होगा कि ये भी तो एक कार्बन है, तो ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, ठीक है। दिस इज़ नॉट कार्बन, दिस इज़ क्लोरीन। तो यहाँ पे सिर्फ 4 है, 4 ही कार्बन है, तो वो हो जाएगा ब्यूटेन। बट मैंने बोला था पिछले बारी कि एल्काइल और हैलाइड की कॉमन नेमिंग चालू है, तो जो आपका सुफिक्स है एन वो आइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एन आइल में हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन का ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं ब्यूटाइल। और मैंने वो भी बोला था कि मैच करना चाहिए, तो एल्काइल ब्यूटाइल, ठीक है। क्लोरीन पे चलते हैं। तो क्लोरीन नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि मैच नहीं होगा फिर, तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड, ठीक है। हैलाइड ग्रुप यही है हमारा, तो आ जाएगा क्लोराइड। इसके साथ जो हमारा नेमिंग है देखिए वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में वापस से वही, सबसे पहले 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर लीजिए, 3 से ज़्यादा कार्बन है। अब स्टेप 1, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलाइड ग्रुप इज़ अटैच्ड से। तो हैलाइड ग्रुप देखते हैं, ये हैलाइड ग्रुप है एंड ये रहा उससे अटैच्ड कार्बन, ठीक है। अब ये और कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? तो 1 एंड ये 2, ठीक है। 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 2 कार्बन से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका जो नेचर है वो हुआ सेकेंडरी। बट अभी हम जो प्रीफिक्स सेक है वो यूज़ नहीं कर सकते, मतलब अभी 50-50% चांस है, बिकॉज यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं जिसमें से अभी तक सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हुई है कि इसका जो ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो सेकंड प्लेस पे भी होना चाहिए। तो काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सेकंड प्लेस पे भी आ रहा है, यानी कि हमारी जो दोनों कंडीशंस थी वो फुलफिल हो चुकी है एंड अब हम प्रीफिक्स सेक यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स लिख देता हूँ मैं सेक। एंड अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। राइट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप लिखना है जो कि ईजी है, आपको पता है। उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन्स हैं। ब्यूटेन नहीं आएगा, मैंने जैसा बताया था, एन सुफिक्स आइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आ जाएगा ब्यूटाइल, ठीक है। हमने बाजू में ही लिखा भी है यहाँ पे, तो ब्यूटाइल। एंड अब जो है फोर्थ स्टेप देखते हैं, लास्ट स्टेप, एंड दैट इज़ राइट हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप वापस से हमको अपना जो हैलाइड ग्रुप है यहाँ देखना है, वो क्या है? आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड है तो यहाँ पे आ जाएगा आयोडाइड। इसके साथ नेमिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर का भी, स्ट्रक्चर की नेमिंग क्या है? सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। देखिए मैच कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इजी है। अगर आपने एक बार प्रीफिक्स समझ लिया तो आपको फिर नेमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो नेमिंग हो गई सेक ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मैच भी कर रहा है, ब्यूटाइल एल्काइल आयोडाइड हैलाइड, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो अब और 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं।
ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में वापस वही चीज़ें रिपीट कर रही हैं। स्टेप 1 से फिर से शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलाइड ग्रुप इज़ अटैच्ड। ठीक है, तो पहले हेलाइड ग्रुप देखते हैं। ये हेलाइड ग्रुप है, ठीक है, उससे अटैच्ड कार्बन ये वाला है। अब इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वापस हमको देखना है कि ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये फिक्स हो गया कि इसका नेचर जो है वो प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी है, बट प्राइमरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, एन आइसो नियो। अब एक एक करके कंडीशंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होगा। ठीक है, स्टेप 2, राइट द प्रीफिक्स। सबसे पहले 3 लाइन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, राइट द प्रीफिक्स, स्टेप 2। अब देखते हैं एक एक करके कंडीशंस। एन कब यूज़ करेंगे, इफ़ स्ट्रेट कार्बन चेन। तो ये स्ट्रेट चेन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वाली एक ब्रांच भी है इसमें, तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है। ठीक है, सेकेंड पे चलते हैं। आइसो, इफ सेकेंड लास्ट कार्बन हैज़ 1 CH3 ब्रांच। एक CH3 ब्रांच होना चाहिए। ब्रांच तो दिख रहा है, बट ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे है। तो एक बार हम लोग काउंटिंग करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। तो ये थर्ड पे आ रहा है, पीछे से सेकेंड ही है। ठीक है, और इस पे ये एक CH3 ब्रांच है। तो यानी कि हम लोग अब प्रीफिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं आइसो। ठीक है, प्रीफिक्स आ जाएगा हमारा आइसो। क्यों प्रीफिक्स आइसो आएगा, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ब्रांच है और ये कंपलसरी है, और किसी ग्रुप का ब्रांच नहीं चलेगा, एक CH3 ब्रांच ही होना चाहिए। दैट मीन्स मीथाइल ब्रांच ही होना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रीफिक्स अभी लिख देते हैं हमारा आइसो। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप, एल्काइल ग्रुप लिखना है हमको। ठीक है, एल्काइल ग्रुप कैसे लिखते हैं, यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स एंड यू हैव टू राइट द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पेंटेन नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मैं कॉमन नेमिंग एल्काइल और हेलाइड की कर रहा हूँ। तो जो एन सुफिक्स है वो आइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा पेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पेंटाइल। ठीक है, ये पेंटाइल हो गया। अब स्टेप 4, लास्ट स्टेप, राइट द हेलाइड ग्रुप। हेलाइड ग्रुप लिखना है। हेलाइड ग्रुप कौन सा है, ब्रोमाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। वापस से हमको सेम चीज़ करना है। सबसे पहले तो 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर लीजिए। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलाइड ग्रुप इज अटैच्ड। उस कार्बन का नेचर आइडेंटिफाई करना है जिससे हेलाइड ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हेलाइड ग्रुप है हमारा क्लोरीन। ठीक है, उससे अटैच्ड कार्बन ये रहा। अब नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है कि ये कार्बन डायरेक्टली और कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक और कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो नेचर हो गया है कि नेचर प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी में 3 ऑप्शन हैं प्रीफिक्स के, एन आइसो एन नियो। अब एक एक करके कंडीशंस पढ़ेंगे हम एंड देखेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो एन वाला पढ़ते हैं, इफ स्ट्रेट कार्बन चेन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट कार्बन चेन ही है, इसमें आपको कोई भी ब्रांच नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें एकदम स्ट्रेट कार्बन चेन है। तो एन कब यूज करना है, इफ स्ट्रेट कार्बन चेन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीफिक्स है वो यूज होगा एन। ठीक है, क्या प्रीफिक्स यूज होगा, एन। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, राइट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप लिखने के लिए वापस यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स एंड उसके बाद आपको जो है एल्काइल ग्रुप लिखना है। ठीक है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है टोटल यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। ठीक है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन में काउंट नहीं होगा। तो 5 कार्बन है। पेंटेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन नेमिंग किसकी कर रहे हैं, एल्काइल एंड हैलाइड की। तो जो एन सुफिक्स है वो आइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा है पेंटाइल, वापस यहाँ पे पेंटाइल आएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप, राइट हेलाइड ग्रुप। हेलाइड ग्रुप लिखना है लास्ट स्टेप में। हेलाइड ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन नहीं होगा क्योंकि साउंड करना चाहिए तो हेलाइड, क्लोराइड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। ठीक है,
तो और दो एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद मैं आपको करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं 5th एग्जांपल से। वापस है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। स्टेप 1 से शुरू कीजिए। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलाइड ग्रुप इज अटैच्ड। तो पहले ये रहा हैलाइड ग्रुप, उससे अटैच्ड कार्बन ये है। नेचर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये डायरेक्टली और कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये एक 1, ये 2 और ये 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका नेचर हो गया है टर्शरी, ठीक है। और इसी के साथ सिर्फ एक ही कंडीशन भी है टर्ड प्रीफिक्स यूज़ करने के लिए कि वो डायरेक्टली 3 और कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि वो यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ कर सकता हूँ टर्ड, तो मैं लिख देता हूँ प्रीफिक्स टर्ड, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। राइट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप लिखना है हमें। एल्काइल ग्रुप कैसे लिखते हैं, यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स एंड फिर हम एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो ऑक्टेन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नेमिंग किसकी चल रही है, एल्काइल एंड हैलाइड की। तो साउंड करना चाहिए, तो जो सूफिक्स है एन वो आइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो आएगा ऑक्टाइल। क्या आ जाएगा, ऑक्टाइल, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं। राइट हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप लिखना है। अब यहाँ पे हैलाइड ग्रुप कौन सा है, Br, ब्रोमीन। लेकिन उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ब्रोमाइड, ठीक है। तो लिखते हैं ब्रोमाइड। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वापस से सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर लेने। उसके बाद फर्स्ट स्टेप से नेचर आइडेंटिफाई करना है आपको, किसका, कार्बन का, जो कार्बन हैलाइड ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये रहा हैलाइड ग्रुप, आयोडाइड हैलाइड ग्रुप है हमारा, ठीक है। उससे अटैच्ड कार्बन ये है। इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डायरेक्टली और कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यानी इसका जो नेचर है वो प्राइमरी हो गया। बट प्राइमरी में अब हमारे पास प्रीफिक्स में 3 ऑप्शंस है, एन, आइसो एंड नियो। तो अब कंडीशंस पढ़ेंगे और एक एक करके देखेंगे कि कौन सा जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं, एन का पहले पढ़ते हैं। इफ स्ट्रेट कार्बन चेन, तो पहला वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला वाला एन कब यूज करते हैं हम, जब एक स्ट्रेट कार्बन चेन होता है तब। बट ये स्ट्रेट कार्बन चेन नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट कार्बन चेन तो है ही नहीं। सेकंड पढ़ते हैं आइसो। इफ सेकंड लास्ट कार्बन हैज 1 CH3 ब्रांच। काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने काउंट किया, सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच है, बट 2 ब्रांच है, एक ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो आइसो जो प्रीफिक्स है वो भी यूज नहीं होगा। थर्ड वाला पढ़ते हैं, नियो। इफ सेकंड लास्ट कार्बन हैज 2 CH3 ब्रांच। हमने यहाँ पे काउंटिंग किया था, सेकंड लास्ट ब्रांच पे ये देखिए, ये 1 और ये 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो कंडीशन पूरी हुई। यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं नियो, ठीक है। तो नियो प्रीफिक्स आ जाएगा। एंड अब थर्ड स्टेप, राइट एल्काइल ग्रुप। क्या करना है, एल्काइल ग्रुप लिखना है। वो कैसे लिखते हैं, यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद यू हैव टू राइट द एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो कितने कार्बन है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल यहाँ पे जो है 6 कार्बन हैं। तो हेक्सेन होगा, बट हेक्साइल, क्योंकि उसका जो एन सुफिक्स है वो आइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हेक्साइल, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप, हैलाइड ग्रुप लिखना है। हैलाइड ग्रुप क्या है, आयोडाइड, ठीक है। तो आ जाएगा आयोडाइड। अगर आप इसको जो मैच करके लिखेंगे तो आपका इन दोनों में कभी गलती होगा नहीं, जैसे कि हेक्साइल, एल्काइल, आयोडाइड, हैलाइड, तो ऐसे कभी मिस्टेक नहीं होगा आपका। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। तो अब ये 2 एग्जांपल्स आप खुद से करने को ज़रा ट्राई कीजिए। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड इसके जो आंसर है उसको लिखने के बाद आप वीडियो को वापस से रिज्यूम कीजिए आंसर देखने के लिए। तो आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके आंसर्स होंगे क्या, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 2 3, पहले 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद स्टेप वाइज जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, नेचर आइडेंटिफाई करना है कार्बन का
जो हैलाइड ग्रुप से अटैच्ड है, हैलाइड ग्रुप ये रहा Br, ठीक है। इससे अटैच्ड कार्बन ये है, इसका नेचर आइडेंटिफाई करेंगे। नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डायरेक्टली और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो नेचर हो गया प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी में प्रीफिक्स के 3 ऑप्शंस हैं, एन, आइसो एंड नियो। अब एक एक करके कंडीशंस पढ़ेंगे तीनों के, एंड जो सूटेबल होगा, जो कंडीशन पूरी होगी वो प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ होगा। तो एन कब यूज़ करेंगे, इफ स्ट्रेट कार्बन चेन, अगर एक स्ट्रेट कार्बन चेन होगा तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, एन। तो ये एक स्ट्रेट कार्बन चेन ही है, इसमें कहीं भी कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो प्रीफिक्स हमारा क्या आ जाएगा, एन। एन हमारा प्रीफिक्स आ गया, ठीक है। प्रीफिक्स हमने लिख दिया, सेकंड स्टेप हो गया। स्टेप 3, राइट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप लिखना है। एल्काइल ग्रुप कैसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके आप एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, तो काउंट कीजिए 1, 2 एंड 3, टोटल 3 कार्बन हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा। बट जो एन सूफिक्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एन सूफिक्स आइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोपाइल हो गया। अब लास्ट स्टेप, राइट हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप लिखना है आपको लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हमारा हैलोजन ग्रुप ये है Br, ब्रोमीन, तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका भी यही आंसर आया तो करेक्ट है, ठीक है। अब ये वाला भी देखते हैं। पहले 3 ब्लैंक्स ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन। नेचर आइडेंटिफाई करना है कार्बन का जो हैलाइड ग्रुप से अटैच्ड है, ये हैलाइड ग्रुप है, उससे अटैच्ड कार्बन ये है, ठीक है। तो अब नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखना है, और कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1, ये 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। नेचर क्या हो गया, सेकेंडरी। सेकेंडरी नेचर हो गया। सेकेंडरी नेचर होने में हमारे पास कितने प्रीफिक्स ऑप्शन है, सिर्फ एक। क्या ऑप्शन है, सेक। सेक का ऑप्शन है, बट उसको अभी यूज़ कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए दो कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो कार्बन है उसका नेचर सेकेंडरी होना चाहिए, ये एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। बट सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो सेकेंड प्लेस पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब काउंटिंग करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये थर्ड प्लेस पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड प्लेस पे आ रहा है, सेकेंड प्लेस पे नहीं आ रहा है, तो इसका जो है, इसमें जो प्रीफिक्स है सेक, वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन पूरी हो नहीं रही है, ठीक है। और ये सेकेंडरी ही है, लेकिन इसमें सेक प्रीफिक्स यूज़ नहीं होगा। तो दिस मीन्स दैट दिस स्ट्रक्चर हैज़ नो कॉमन नेम। अगर आपने इसका कोई और कुछ नाम लिखा है बना के तो वो गलत है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर हैज़ नो कॉमन नेम, इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही दिया था मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। अगर वो चीज़ नहीं होती, वो स्टेप फॉलो नहीं होता, तो फिर उस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम नहीं होगा। तो अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ 3 स्ट्रक्चर्स आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको आप खुद से करने को ट्राई कीजिए, एंड आपका जो भी नेम आता है, जो भी आंसर आता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर कोई भी डाउट है, किसी पार्ट में कोई दिक्कत है, तो वापस से एक बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए, सब समझ जाएगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।